प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से जुड़े विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में छापेमारी की कार्रवाई की है। तो ईडी का बड़ा एक्शन नजर आ रहा है इस समय, जहां एक तरफ झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के खिलाफ इस समय ईडी की छापेमारी चल रही है, तो वहीं वैभव गहलोत जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, जोधपुर से चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनके खिलाफ इस समय ईडी की यह कार्रवाई है। इससे पहले ईडी का नोटिस भी दिया गया था वैभव गहलोत को, जिस पर अशोक गहलोत ने सवाल खड़े किए थे। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक बार फिर ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। वैभव गहलोत का यह मामला पुराना है, लेकिन ये जो कार्रवाई इस समय देखने को मिल रही है, कहां हो रही है और क्या वैभव गहलोत के खिलाफ उनके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं ईडी की इस कार्रवाई के बाद? प्रणय, जो फेमा के तहत ईडी ये छापेमारी कर रही है और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ये मामला है जिसको लेकर के ये फेमा का मामला दर्ज किया गया था, उसको लेकर के ये छापेमारी की जा रही है। राजस्थान में कई जगह पे छापेमारी की जा रही है। जो आरोप है उसमें वैभव गहलोत के पार्टनर हैं रतनलाल शर्मा, उनका टाइटन होटल है जिसमें मॉरिशस की किसी कंपनी से एफडीआई लिया गया था और उसको बार बार रिवाइज किया गया था, जो कि फेमा के कानून का उल्लंघन है। इसी को लेकर के ईडी ने फेमा का मामला दर्ज किया था और वैभव गहलोत और रतनलाल शर्मा इससे पहले कार रेंटल सर्विसेज चलाया करते थे और उसमें भी बिजनेस पार्टनर थे। तो जो वायलेशन है फेमा का, जिसमें बाहर से पैसा लिया गया था और उसको गलत तरीके से उसको इन्वेस्ट किया गया भारत के कानून के हिसाब से, उसी को लेकर के ईडी ये जांच कर रही है। जब ईडी ने इससे पहले सर्चेज की थी तो करीब 1.25 करोड़ रुपए इनके ठिकाने से बरामद किए गए थे। ये सर्चेज की गई थी, जयपुर में की गई थी, गुड़गांव में की गई थी, मुंबई में की गई थी और उदयपुर में की गई थी। इसी के बाद वैभव गहलोत को भी, जो राजस्थान में चुनाव हुए हैं उससे थोड़ा पहले, उनको पूछताछ के लिए बुलाया भी गया था, लेकिन वो आए नहीं थे। और इसी के बाद ये अभी आगे की जो सर्चेज है वो अब की जा रही है। जहां तक वैभव गहलोत के लिए परेशानी का मामला है, क्योंकि फेमा एक सिविल नेचर का केस होता है और इसमें ज्यादातर जो मामले होते हैं उसमें पेनल्टी लगा दी जाती है। जो भी कानून का उल्लंघन होता है उसके हिसाब से जो जुर्माना है वो तय कर दिया जाता है। गिरफ्तारी की इसमें संभावना नहीं होती है, लेकिन इस हिसाब से उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर बड़ी कार्रवाई जुर्माने के रूप में या जो पेनल्टी है उसके तौर पर उनके ऊपर की जा सकती है। अभी देखना होगा कि सर्चेज के बाद किस तरह से ईडी जो बाकी एविडेंसेस है वो निकाल के लेके आ पाती है। बिल्कुल जितेंद्र शर्मा, जिस तरीके से पिछले 26 अक्टूबर को ईडी का नोटिस दिया गया था, वैभव गहलोत से पेश होने के लिए कहा गया था, उस समय अशोक गहलोत सरकार में थे, सत्ता में थे, उनकी तरफ से जवाब भी दिया गया था, इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई कहा गया था। और देखिए, इस समय की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, वैभव गहलोत के जुड़े ठिकानों के ऊपर इस समय छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और विदेशी मुद्रा उल्लंघन का ये पूरा मामला है, जिसमें अशोक गहलोत के बेटे ईडी पर कसता हुआ ईडी का शिकंजा नजर आ रहा है। वैभव गहलोत के जुड़े ठिकानों के ऊपर इस समय छापेमारी हो रही है। Zee News.